कर्ण महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में से एक है। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा में से भी एक है। इस बात को अधिकतर लोग जानते हैं कि कर्ण 6 पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे, लेकिन पांडवों की माता कुंती ने ये बात सभी से छुपाई थी, जिस कारण कर्ण को उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। उन्हें महाभारत के युद्ध में अर्जुन की टक्कर का योद्धा माना जाता है। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को सिखाता है कि जीवन में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। महाभारत काल में प्रमुख पात्रों में से एक कर्ण की श्रेष्ठता को भगवान परशुराम ने भी स्वीकार किया। कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कर्ण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिन्हें कम ही लोग जानते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि कर्ण का विवाह भी हुआ था। कर्ण की एक नहीं बल्कि 2 पत्नियां थीं। कर्ण की पहली पत्नी का नाम वैशाली था और दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया। दोनों पत्नियों से कर्ण की 9 संतानें हुई थी। एक बार भगवान कृष्ण ने कर्ण की दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। तब उन्होंने कर्ण के अंतिम समय में उनसे सोने का दान मांगा। तब कर्ण के पास केवल सोने के दांत ही थे, तो उसने अपने सोने के दांत ही तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। तब कर्ण ने वरदान मांगा कि मेरे वर्ग में जन्मे लोगों का कल्याण हो। दूसरे वरदान में भगवान कृष्ण को अपने राज्य में जन्म लेने को कहा और तीसरे वरदान में यह मांगा कि मेरा अंतिम संस्कार कोई ऐसा व्यक्ति करे जो पाप मुक्त हो। कृष्ण भगवान ने कर्ण के सभी वचनों को मानते हुए स्वयं उसका अंतिम संस्कार किया। कर्ण पूर्व जन्म में एक असुर राजा दंभोदर था, जो सूर्यदेव का परम भक्त था। सूर्यदेव की भक्ति के कारण ही वह अगले जन्म में कवच और कुंडल के साथ कर्ण के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन अपने पूर्व जन्म के कारण ही उन्हें जीवन भर यातनाएं भोगनी पड़ी। कथा के अनुसार दंभोदर को यह वरदान मिला हुआ था कि उसका वध वही कर सकता है जिसने 1000 साल तप किया हो। नर और नारायण भगवान विष्णु के अंशावतार थे। जब दंभोदर को यह पता चला कि नर और नारायण 1000 साल से तपस्या कर रहे हैं, तो उसे अपनी मृत्यु का भय सताने लगा। तब नर और नारायण ने बारी बारी से तपस्या करके दंभोदर के कवच को 999 बार तोड़ा। जब एक कवच बच गया तो असुर सूर्य लोक में जाकर छुप गया। तब नर और नारायण ने उसे श्राप दिया कि अगले जन्म में भी तेरा इसी कवच के साथ जन्म होगा, लेकिन यह भी तेरी मृत्यु से तुझे नहीं बचा सकेगा। इसीलिए कर्ण को जन्म के साथ ही कवच मिला था। कर्ण के सभी पुत्र महाभारत के युद्ध में शामिल हुए, जिनमें से 8 वीर गति को प्राप्त हो गए। कर्ण की मौत के पश्चात उनकी पत्नी उनकी चिता में सती हो गई थी। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों को यह बात पता चली कि कर्ण उन्हीं के भाई थे, तब उन्होंने कर्ण के जीवित पुत्र को इंद्रप्रस्थ में गद्दी सौंप दी।